Hello, my beautiful slayers. Welcome and welcome back to my channel. I'm Sonali, your tarot reader, life coach, and the trauma therapist. So, today we will talk about why you feel stuck. क्यों आप अपनी लाइफ में इतना स्टक फील करते हैं? नो मैटर आप कितना भी ग्रो करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कितना भी अपना बेस्ट ट्राई कर लीजिए, आप कितने भी अफर्मेशंस रिपीट करते हैं, कितने भी टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल उन चीज़ों का या तो वैसा रिजल्ट नहीं आता है, और अगर आता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होता है। वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत ही छोटी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो जाती हैं, बट जब आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने जाते हैं आप स्टक फील करते हैं। या तो आप सेम काइंड ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स अपने रिलेशनशिप्स में या फिर अपने करियर, फाइनेंस में देखते हैं। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि वो आपका फॉल्ट है ही नहीं, जो पेन, जो पैटर्न या फिर जो चीज़ें आप कैरी कर रहे हो वो एक्चुअल में आपकी नहीं है। वो आपकी या तो आपके आसपास की कंडीशनिंग की वजह से है, या फिर आपकी जो पेरेंटिंग की गई है बचपन में उसकी वजह से है, या फिर जो एक तरीके के लिमिटिंग बिलीफ आपके माइंड में डाल दिए गए हैं बचपन से ही, आपके चाइल्डहुड से, उनकी वजह से है। बट द की टू फ्रीडम लाइज इन अ पार्ट ऑफ। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज जो आपने अभी तक स्ट्रगल फेस किए हैं या करंटली कर भी रहे हैं ना, अपने रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, इवन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनीथिंग, वो आपके खुद के स्ट्रगल्स भी नहीं है। इवन आई वुड से, बिकॉज व्हेन यू वर अ चाइल्ड यू फॉर्म्ड अ बिलीव। आपने अपने आसपास जो चीज़ें देखी, आपने अपने आसपास जो चीज़ें ऑब्जर्व की, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो सुनकर कम बल्कि देखकर ज़्यादा ऑब्जर्व, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, और वहीं से उनके फिर लिमिटिंग बिलीफ्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं अबाउट लव, मनी, सपोर्ट, केयर एंड एनीथिंग। ओके, सो इफ़ यू ग्रू अप फीलिंग लाइक नॉट इनफ, अनहर्ड, अनसेफ, नॉट वर्दी फॉर लव, अगर आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके सराउंडिंग में जो भी लोग आपके साथ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स यानी कि आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, स्कूल से भी हमें काफ़ी बार इनर चाइल्ड ट्रॉमा मिलता है। सो वहाँ से आपके वो लिमिटिंग बिलीव्स फॉर्म होते हैं और वो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो अवेयरनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो चीज़ हम कंप्लीटली उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि बचपन में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था, और इग्नोर भी क्या कर देते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। और बहुत बार तो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी देखा है कि उनको एक्चुअल में पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ भी है बचपन में, बिकॉज वो शायद उस मेमोरी को कंप्लीट अपने सिस्टम से निकाल चुके हैं। और आई वुड से कि वो इतना दब जाता है ना अपने बाकी स्ट्रगल्स में या स्ट्रेस में, वो मेमोरी, वो स्ट्रेस, वो वोन या फिर वो बिलीफ इतना ज़्यादा डीप डाउन आपके सिस्टम में घर कर जाता है कि आप कितना भी ट्राई कर लो, वो कॉन्शियसली आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल पाते हो, और ना ही आप उस चीज़ का मेन रीज़न समझ पाते हो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज कॉन्शियस अवेयरनेस में तो वो चीज़ें होती ही नहीं हैं, वो डीप डाउन आपके सब कॉन्शियस माइंड में, आपके नर्वस सिस्टम में फीड हो चुकी होती हैं, और वो चीज़ें हमारे सिस्टम में इतने अच्छे से सेटल डाउन हो जाती हैं कि वो सारे लिमिटिंग बिलीव्स या फिर वो सारे पैटर्न्स हमारी लाइफ को लीड कर रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस चीज़ के लिए, मतलब हमारी लाइफ हमारे हाथ में ना होकर हमारे पास्ट के बिलीव्स और पैटर्न्स और वूंड्स के हाथ में होती है। हमारी लाइफ वही एक तरीके से लीड कर रहे होते हैं, और हम अपना कितना भी हार्डवर्क देते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे हार्डवर्क का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम चाह कर भी पॉजिटिव क्यों नहीं रह पा रहे हैं। कॉन्शियसली हो सकता है कि आप अफर्मेशन रिपीट करके पॉजिटिव रहने की कोशिश करते भी हो, बट अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपको इनसाइड वो डीप डाउन सेटिस्फैक्शन या वो डीप डाउन हैप्पीनेस नहीं मिलती है, और आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हो, बट आपको सही तरीका, एक राइट पाथ आपको नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं पर फील कराया गया है दैट यू आर अनवर्दी ऑफ लव, आप प्यार के काबिल ही नहीं हैं, तो अडल्ट एज में आते आते वो पैटर्न, वो बिलीफ इतना डीप डाउन सेटल होता है कि आप अडल्ट एज में अपने लिए अनइमोशनल पार्टनर
अट्रैक्ट करते हैं। अब वो पार्टनर किसी भी वे में हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर, आपके लव लाइफ में, या फिर आपका जो भी पर्सनल लाइफ में जैसे फ्रेंड्स, या फिर आपके जो भी काउंटर पार्ट होते हैं। आप अनइमोशनल या फिर इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, और आप इस कंफ्यूजन में या फिर इस लूप में घूमते रहते हैं कि मैं तो इतना इमोशनली अवेलेबल हूँ इनके लिए, लेकिन सामने वाला पर्सन मेरे को सेम रिस्पेक्ट या फिर सेम लव क्यों ऑफर नहीं करता है। ओके, और इफ़ यू फेल्ट अनसेफ अराउंड मनी, तो अडल्ट एज में आते आते आप अपने करियर, अपने फाइनेंस के साथ अनकॉन्शियसली अबंडेंस को ब्लॉक कर देते हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज़ पर बिलीव करता है दैट मनी इज़ नॉट गुड इनफ, और जिनके पास पैसा आता है या तो वो लोग खुश नहीं रह पाते हैं, या फिर उन लोगों का मतलब वो अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह के कुछ बिलीफ अगर आपके सिस्टम में हैं, तो फिर आप कितना भी अपना हार्डवर्क दे लीजिए, आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अबंडेंस में नहीं जी पाते हैं, आपका पूरा पर्सनालिटी ही लैक मेंटालिटी से ऑपरेट करता है। ओके, एंड इफ यू फेल्ट अनसेफ अराउंड योर नीड्स, लाइक आपकी जो भी नीड्स रही हैं वो अगर कभी फुलफिल नहीं की गई हैं, या फिर उसके लिए आपको गिल्टी फील कराया गया है, तो बड़े होते होते अडल्ट एज में आते आते आप बहुत ही ओवर गिवर बन जाते हो, आप ओवर वर्क करते हो, ओवर गिव करते हो, और आपके माइंड में, आपके पर्सनालिटी में एक एट्रीब्यूट आ जाता है कि आप सेटल फॉर लेस करना स्टार्ट कर देते हो कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है उतने में सेटल हो जाते हैं। आप डिमांड करना बंद कर देते हो, बिकॉज आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं इस चीज पर, आप लव के वर्दी नहीं है, आप अबंडेंस के वर्दी नहीं है, आप मनी के वर्दी नहीं है, ये सारी चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो। और इन्हीं की वजह से फिर जैसी आपकी इंटरनल सेल्फ होती है, वैसे ही आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। बिकॉज जब तक आपका इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ जब तक हील्ड नहीं होता है ना, आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अट्रैक्ट करते हो, और आई वुड से कि आप उससे भी ज्यादा टॉक्सिक चीजें अट्रैक्ट करते हो। अगर आपका एक बिलीफ है कि आप अनवर्दी हैं लव के, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके करियर में भी रिफ्लेक्ट होंगी ही होंगी। आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे जो आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके कलीग्स, आपके बॉस, या फिर बिजनेस पार्टनर, कोई भी जो भी लोग आपको मिलेंगे, वो सिर्फ आपको वैसा ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको वैसा ही फील कराने वाले हैं कि आप रिस्पेक्ट और लव के वर्दी नहीं हैं, आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज आपका इंटरनल सेल्फ इसी चीज को मानता है कि आपने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसकी वजह से आपको लव, रिस्पेक्ट या फिर ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, सामने से ऑफर होनी चाहिए। और इनर चाइल्ड वुंड्स या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है। बिकॉज व्हेन अ बेबी बॉर्न, वो एक बहुत ही प्योर सोल होता है, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, उसकी बॉडी एकदम क्लियर होती है, उसकी सोल एकदम प्योर होती है। बट विद दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, इतने स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स आपकी सोल और आपकी एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं, जहां पर कि आपको जो एक सोल अनअफ्रेड थी, बहुत फुल ऑफ लव थी, फुल ऑफ जॉय थी। आपने बच्चों को देखा वो कितना हर एक छोटी चीज को कितना अच्छे से एंजॉय करते हैं, वो हर एक छोटी सी छोटी खुशियों को अपना लाइक कंप्लीट 100% देकर एंजॉय करते हैं। उनके माइंड में फ्यूचर का फियर नहीं होता है, पास्ट का गिल्ट नहीं होता है, बट वो प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं, वो अपने प्रेजेंट मोमेंट की एक एक सेकंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, सो ये जो इनर चाइल्ड वोन्स होते हैं या फिर जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, ये आपकी एनर्जी फील्ड को, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑरा, आपके ऑरा को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। इसी वजह से आपकी जो अफर्मेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, टेक्निक्स हैं, वो इंडिविजुअली आपके लिए काम नहीं करती हैं। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग या फिर आपके एनर्जी फील्ड, आपका ऑरा इतना नेगेटिव एनर्जी के साथ बना होता है, उसमें इतनी सारी ब्लॉकेजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस आप मतलब लेकर आ रहे होते हो बचपन से अब तक। सो जब तक आप उन चीज़ों को, उन ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके टेक्निक्स काम नहीं करते हैं। एंड बाय द हीलिंग आई मीन दैट गोइंग बैक टू एग्जैक्टली दैट पार्ट वेयर यू फेल्ट अनवर्दी ऑफ लव,
अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, अनवर्दी ऑफ मनी, या फिर आपकी जो भी ब्लॉकेजेस, जिस भी तरह की मतलब बचपन से ही सेक्सुअल ट्रॉमा भी मिल जाता है काफ़ी लोगों को। सो जहाँ जहाँ आपकी वो ब्लॉकेजेस हुई हैं वहाँ वापस जाना, उस स्पेस को होल्ड करना, रीपेरेंटिंग करना, और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक होती है ना, आपकी करंट सेल्फ, आपकी अडल्ट सेल्फ मिराकल्स को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करती है। वाई? बिकॉज एज वी नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप अंदर से हो वही चीज़ आप बाहर अट्रैक्ट करोगे। एंड लेट्स ट्राई समथिंग सिंपल राइट नाउ, सो दैट कि आप समझ पाए प्रैक्टिकली कि मैं ये सारी चीज़ें जो बोल रही हूँ वो किस तरह की इम्पैक्ट डालती हैं आपके माइंड और आपकी बॉडी पर। ओके ओके, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। Now place your hand on your heart. Imagine yourself as a 5-year-old child. Now ask this child, what do you need right now to feel safe and loved? Ask your little one what he or she needs to feel safe, to feel worthy, and to feel loved. Listen to the first answer that comes up in your mind. Now, whisper to yourself. Tell yourself, I am here for you. You are safe now. I choose to protect and love you. Now you can open your eyes and take a moment. Drop in the comment section what you felt, what your little one demanded, what he or she wanted, and how she felt when you said that you will protect her or him. Okay, now this is a very powerful step to start rewiring your subconscious mind or connecting with your inner child. Okay, now main takeaway of this video is when you actually heal your inner child, your external reality change. Like literally it will change, and you will manifest miracles in your life without doing any repeated affirmations, techniques and blah blah blah. आपको वो सारी चीज़ें करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक्चुअल डीप हीलिंग पे काम करना स्टार्ट करते हो, आप अपने आप से कनेक्ट करना स्टार्ट करते हो, और जितने भी आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, सेल्फ लव इश्यूज़ हैं ना, वो ऐसे चुटकियों में गायब हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने इन सब चीज़ों पे सबकॉन्शियसली काम कर भी लिया है, और आपको लिटरली आप एक न्यू पर्सनालिटी बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स आपको बहुत लाइट फील होते हैं, मनी आपकी लाइफ में एफर्टलेसली फ्लो होती है, एंड सबसे मेन पॉइंट कि आप अपनी बॉडी, अपने माइंड में अपने खुद के साथ होम फील करना स्टार्ट कर देते हो। आप अकेले भी अगर हो ना, तो वो आपके लिए वो एक जो अलोन टाइम होता है, वो बर्डन की तरह नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लगने लग जाता है, बिकॉज यू फील सेफ within yourself, with your inner child and with your soul. And when your soul and your inner child feel safe, you shine. Literally you shine. Okay, so if this video resonated with you, आपको कहीं पर भी कुछ भी एक पॉइंट क्लिक किया है ना, then comment down
I choose to heal. Because when you say, it manifest. When you write, it manifest. तो अगर एक कॉन्शियस डिसीजन आप आज से लेते हो ना, दैट यू चूज टू हील योर सेल्फ, योर इनर चाइल्ड और एनीथिंग, जो भी ब्लॉकेज आएंगे रास्ते में, सो आपकी हीलिंग अभी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो thank you so much for watching. Subscribe to this channel. Stay tuned for more such videos. And like, share and subscribe. Share it with someone जहाँ पर आपको लगता है कि जिनको ये सारी information सुनने की ज़रूरत थी, जिनको help हो सकती है इस चीज़ से. And please show some love to motivate me. Thank you so much.